तो मेंस के लिए हमारी क्या बुक्स होनी चाहिए, उसमें किस बुक में से क्या पढ़ना चाहिए। अब ये जो बुक मैं बता रहा हूँ इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की एग्रीकल्चर दी गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई जो भी ऊपर के बुक में है, अगर हम इतने सारे बुक नहीं पढ़ना चाहते तो क्या, तो देखो गाइस, जो भी मैंने बुक पढ़े हैं उन सब को मैं एक साथ लेकर के एक बुक में एकदम कंबाइन करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हमारी पैडाउन नाम की बुक बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। उसके बाद हमारे पीडीएफ पर काम चल ही रहा है, जो कि माइनर सब्जेक्ट के पीडीएफ है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको सिलेक्शन दिलाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। आई एम तेज भास्कर एएफओ एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज, ये आज के जो लेक्चर है वो होने वाला है जो मैंने बुक्स एएफओ की मेंस के लिए पढ़े थे। तो कहाँ से रेफरेंस लिए थे, क्या क्या पढ़ा था, क्या किस बुक से क्या पढ़ा था, किस बुक से क्या लिया था, ये सब इस सेशन में देखेंगे। तो मेंस के लिए हमारी क्या बुक्स होनी चाहिए, उसमें किस बुक में से क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि इसमें जो बुक्स मैंने खुद ने इस्तेमाल की है, जो मुझे लगता है कि ट्रस्टेड सोर्स हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो केवल आप ये मत समझिएगा कि ये बुक मेरे लिए काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं। अब हो सकता है किसी किसी के लिए बुक ना काम करे, तो जिसको लगता है कि बुक बहुत बहुत ज़्यादा है, इनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग इस वीडियो को स्किप कर दे, ना ही देखें। लेकिन जिनको भी लगता है कि मुझे अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, मुझे हर एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से बिल्ड करनी है, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब ये जो बुक मैं बता रहा हूँ इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की एग्रीकल्चर दी गई है। एकदम बेसिक की बात करें, एकदम बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे से, बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। तो मैं चाहूँगा कि ये बुक आप एक बार ज़रूर से पढ़े। अब देखो, अब होगा ये, इसमें दो लोगों के लिए मैं समझाऊँगा। अभी एक लोग जो अभी कॉलेज में है, जो इनकी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब दूसरे जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, लास्ट ईयर में है या फिर प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, उनके लिए जैसा कि मैंने प्रिपरेशन अपनी कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था, तो जो लोग अभी कॉलेज में है, थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर में है, ये बुक सीरीज़ उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उनकी बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगा। लेकिन जिनको अभी पास आउट हो चुके हैं या फिर अभी शुरुआत कर रहे हैं जो एएफओ के लिए, उनके लिए शायद ये बुक थोड़ी सी ये ना हो, थोड़ी सी वर्क केबल ना हो। लेकिन जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से सरप्राइज रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये बुक पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी, एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन। कहीं ना कहीं इस बुक का मेरे बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत बड़ा हाथ है। अब देखो, इसमें से जो मैंने सबसे मुझे बढ़िया टॉपिक लगता है इस बुक का, वो है एग्रीकल्चर अपडेट्स। गाइज, इसमें हर साल ये बुक अपडेट होती रहती है। इसमें जो आपको अपडेट्स दिए गए हैं, एग्रीकल्चर अपडेट्स, भाई अप टू डेट है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा है इसमें कि भाई जैसे कि KVIC प्रोग्राम क्या है, उसके बाद गोकुल मिशन क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट में समझाया है। PMABY क्या है, जैसे आपके नई स्कीम्स हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसी कंसेप्ट जो आपको अदर देन बुक से हट के पढ़ाती है, बुक से हट के पढ़ना पड़ता है, वो आपको इस बुक में मिल जाएगी। उसके बाद जो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जैसे कि नीलखोरी प्रोग्राम हुआ, अपना नमामि गंगे मिशन हुआ, ये जो प्रोग्राम्स नए प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, ये भी इसमें दिया गया है। उसके बाद साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि ये इतना ज़्यादा एएफओ की इसमें पूछा नहीं जाता, इसलिए इसको तुम छोड़ देंगे। अब इसके बाद एग्रोमेट्रोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी, भाई प्लांट फिजियोलॉजी की एक एक चीज़ इसमें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट एकदम आपको मिलेंगे कि भाई पैराग्राफ वाइज, एकदम पॉइंट वाइज कंसेप्ट दिए गए हैं। अब उसमें से आपको पिक कर लेने हैं। क्रॉप कल्टिवेशन भाई एकदम बढ़िया से समझाया गया है। सॉइल एंड टिलेज हर बुक में जैसा होता है उसी तरह इसी बुक में भी है। उसके बाद ये पार्ट जो है प्लांट न्यूट्रिएंट एंड सॉइल फर्टिलिटी, भाई साहब जिस तरह का कंटेंट इस बुक में है आपको किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे जो भी कंसेप्ट स्ट्रांग हुए हैं बस प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल फर्टिलिटी के, विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, आपके भी यहीं से बिल्ड होंगे। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा समझाया, लेकिन हाँ वाटर मैनेजमेंट में कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से आप ना पढ़े तो ही उचित है। उसके बाद ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बहुत अच्छे समझाया गया है। ये वीड मैनेजमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा लेंदी दिया है। वीड मैनेजमेंट आपको एकदम से इसमें सिलेक्टिव करना है, सिलेक्टिव अप्रोच रखिए वीड मैनेजमेंट में, तो ये बुक काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम की एक एक टर्म समझाई गई है। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक तो आपको करना है ही नहीं। अब इसमें ये जो बुक है
ये ICR के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, एकदम डीपली बनाई गई है। अब इसमें कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जो उनके हिसाब से होंगे, ये MCQ जो होंगे उनके हिसाब से होंगे, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। इससे होगा ये कि आपको एकदम डिफिकल्ट लेवल की MCQ जो होते हैं उसको टैकल करने में आसानी होगी। लास्ट में आपके कुछ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, हालांकि एक आध इंस्टीट्यूशन पूछ लेता है, जैसे इस बार पूछा था शायद जो दिल्ली में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला पूछा गया था, उसी तरीके से इसमें दिए गए। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की ये मेरी सबसे पसंदीदा बुक है, ग्लाउस्टर्स हॉर्टिकल्चर। ग्लाउस्टर्स हॉर्टिकल्चर भाई, इसमें इस बुक की क्वालिटी मतलब आप समझे कि एकदम सिंपल दिया गया है, किसी भी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। हॉर्टिकल्चर के बड़े बड़े कंसेप्ट आप एकदम एकदम चिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इससे अच्छा हम इंस्टेंट ही पढ़ लें। हाँ गाइज, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर भी एक बुक बढ़िया बुक है, नो डाउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर जिस तरीके का कंटेंट इसमें दिया गया है उस तरीके का इंस्टेंट में। इंस्टेंट भी बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट, मैंने भी इसे एक दो बार पढ़ा है, लेकिन उस बुक में और इस बुक में डिफरेंस ये है ना कि आपको इसको बार बार पढ़ने का मन करेगा। आप इंस्टेंट एक बार पढ़ लोगे, आपको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। जिस तरह की उसकी पेपर क्वालिटी है, बाकी चीज़ें हैं, उस तरीके से आपका मन नहीं होगा। लेकिन ये जो बुक है भाई, सच में बढ़िया बुक है। अब इसमें शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन पे हॉर्टिकल्चर से, सारे के सारे करंट के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी करंट की चीज़ें चल रही है हॉर्टिकल्चर में, सारी सारी इसमें दी गई होती है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन वगैरह तो आपको हर बुक में एक, जैसे कि हर बुक में आपको जैसी चीज़ें मिल जाती है वैसे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, ये बढ़िया टॉपिक दिया गया है इसमें कि फ्रूट की क्या वैल्यू है हमारी इकोनॉमी में, वेजिटेबल की क्या है, एरोमेटिक प्लांट्स, उसके अलावा सब्जियाँ, आपका फ्लोरिकल्चर हुआ, ये सब दिया गया है इसमें। उसके बाद सॉइल एंड क्लाइमेट, ये भी हर बुक की तरह इसमें भी है। उसके बाद प्रोपोगेशन मेथड्स बहुत सिंपल तरीके से समझाए गए हैं भाई, एकदम डायग्राम के साथ। उसके बाद वेजिटेबल क्रॉप्स मुझे इसमें वही बढ़िया लगे कि वेजिटेबल क्रॉप्स, हाँ, लेकिन इसमें एक खराबी यह है, क्रॉप समझाते वक्त उन्होंने हर क्रॉप की अलग अलग वैरायटीज़ दी है। वैरायटीज़ इन द सेंस कि अगर मान के चलिए एक ही जेनेरा में अगर अलग अलग स्पेसीज़ हो, फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि मैंगो के इन्होंने 8 से 10 प्रकार के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, मतलब हर स्पेसीज़ का अलग अलग नेम। तो आपको वो भाग वो जो है उसको छोड़ देना है, बाकी का आपको पढ़ना है। वो एक टेबल होता है उस बुक में, उस टेबल को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब पढ़िए। इस बुक में वही एक, मुझे लगता है वही एक पढ़ने लायक चीज़ नहीं है, बाकी सारा पढ़िए आप। इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बने हैं। उसके बाद फ्रूट क्रॉप, जो कि आपको हर किसी में मिल जाएगा, ठीक इसी तरह दिया गया है। अब इसमें पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, ये बहुत बढ़िया पार्ट दिया गया है। ये किसी भी बुक में नहीं, इतनी अच्छी तरीके से किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जिस तरह से कैसे ये बुक में दिया है। उसके बाद हमारा ये बहुत कम क्वेश्चन पूछता है फ्लोरिकल्चर पर, फ्लावर क्रॉप्स हो गए, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हो गए, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा कम भी पढ़े तो दिक्कत ही कोई बात नहीं है इसमें। उसके बाद स्पाइसेस एंड मेडिसिनल, तो इसमें स्पाइसेस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के बस नाम पढ़ के उनका एक एक इस्तेमाल पढ़ के उनको छोड़ देना, जैसे कि उनका कौन सा पार्ट यूज होता है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, बस इसको इतना पढ़ के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ग्रीन हाउस का एकदम बढ़िया से कंसेप्ट समझाया गया है इसमें, और आपको ये पढ़ना ही नहीं है कि भाई रिसेंट एडवांसेस इन हॉर्टिकल्चर क्या है, मतलब कि इसमें से लगभग कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बुक काफ़ी बढ़िया है उन लोगों के लिए जिनको अपने हॉर्टिकल्चर के कंसेप्ट बिल्ड करना है। अब देखो, ये बुक उनके लिए भी बढ़िया है जो ICR की प्रिपरेशन कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की। ये तो हॉर्टिकल्चर के बारे में। अब भाई आता है, इससे पहले समझता है कि और मैंने और प्रिपरेशन कहाँ से करी। अब देखो, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के लिए आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी के नोट्स से भाई, वो नोट्स इतने बढ़िया है। मुझे जितने भी नोट्स देखे उसमें मुझे सबसे बढ़िया लगे पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के नोट्स, क्योंकि इन्होंने एक एक सिम्टम, एक एक डिसीज इस तरह उसमें दिया है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में दिया है, हाईलाइटेड करके दिया है। माय गॉड, कोई तोड़ नहीं, इस बात का कोई तोड़ नहीं। कोई किताब आपको इतनी आसान, इतनी सरल भाषा में कोई भी डिसीज समझाएगी। तो इस नोट्स को आप ज़रूर से प्रेफर करिएगा एक बार। अब बात आती है एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, फॉरेस्ट, ये जो माइनर सब्जेक्ट हैं। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री के काफ़ी सारा 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं
ये माइनर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से सब ये करें कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री माइनर सब्जेक्ट में आता है। तो एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी और एग्री इंजीनियरिंग, इन सब के भाई मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है खुद के। अब होता क्या है ना, ये जो माइनर है इसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं, अब उनका पूछने का कोई ढंग नहीं है ये वालों का। तो आपको तैयार रहना पड़ता है, आपको हर एक चीज़ प्रिपेयर करनी रहती है। तो आपको हर इसके लिए अलग अलग बुक, अलग अलग वेबसाइट रेफर करनी पड़ती है। देखो अब वेबसाइट की बात निकली ही है तो देखो TNAU की वेबसाइट है, TNAU, उनके भी काफ़ी बढ़िया नोट्स है। उसके बाद ICAR का e-कोर्स करके एक आता है, अगर आप ecourse.com डालेंगे तो उनके भी काफ़ी बढ़िया नोट्स है। अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो ई-कोर्स आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है भाई, क्योंकि उसमें भी बहुत आसान लैंग्वेज में बड़े बड़े कंसेप्ट समझाए गए हैं। अब एनिमल ये सब तो हैंड रिटन है मेरे पास। उसके बाद अगर आपके जिस सब सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं तो आपको करना यह है कि ऑब्जेक्टिव, भाई मैंने जितने भी दो एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं, अगर मुझसे मेरी सक्सेस का कोई राज पूछे तो मैं इन्हीं किताबों को दूंगा कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़े, क्योंकि आपको वहाँ जाके फेस करने हैं ऑब्जेक्टिव। तो जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो ये SR कांतवा की ये जो बुक है भाई, सबके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि एक बार से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने जितनी बार इसको पढ़ा है मुझे हर बार एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते गए हैं जो कि IBPS ने विथ ऑप्शंस वैसे कि वैसे ही उठाए हैं। अब मुझे भी पढ़े हुए इसको लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि इसमें से मैंने क्या क्या पढ़ा था, मतलब कि कौन से क्वेश्चंस उसमें आए थे, ये मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं IBPS, बहुत बार ऐसा लगा कि IBPS ने यही से क्वेश्चन उठाए थे। अब जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कॉलेज में था, एक MSc कर रहा था कोल्हापुर में, एग्रीकल्चर कॉलेज कोल्हापुर। तो वहाँ के टीचर्स ने लिखी हुई ये किताब है जनरल एग्रीकल्चर, ये भी MCQ की किताब है, ये भी काफ़ी बढ़िया किताब है। अब इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब जो मुझे याद है कि लखनऊ L49, इसको सरदार कहते हैं, ये केवल मुझे इसी किताब में मिला था। ये जो सवाल है मुझे ये केवल इसी किताब में मिला था। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से भी उठाए गए हैं। उसके बाद भाई मैंने ये जो पढ़ी थी बुक ऑफ एग्रोनॉमी और टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रोनॉमी, ये एग्रोनॉमी काफ़ी डीप किताब है। अगर जिनको लगता है कि भाई मुझे एकदम डीप नॉलेज चाहिए तो उनके लिए किताब है और टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें आपको हर वो पॉइंट मिल जाएगा जो आपको बाकी के सोर्सेस से आपको एक साथ करने के बाद मिलता है। इसमें हर वो पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं इस बुक में। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे हर वो पॉइंट पढ़ना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है मुझे, तो आप ये बुक से ज़रूर रेफर करिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो ऑब्जेक्टिव की ये बुक A to Z एग्रोनॉमी, ये भी काफ़ी बढ़िया किताब है। आपको इसमें हर सब्जेक्ट के आपको MCQ मिल जाएंगे A to Z एग्रोनॉमी में। इसमें काफ़ी बढ़िया से उसको रिप्रेजेंट किया गया है एकदम टेबल के फॉर्मेट में। वो टेबल का फॉर्मेट कहीं ना कहीं पढ़ने में अट्रैक्टिव है, तो इस बुक को आप ज़रूर से पढ़ें। उसके बाद बात आती है गाइस क्विक रिवीजन की। जैसे कि हमने पूरा पढ़ा, अब हमको एकदम क्विक रिवीजन करनी है। उसके लिए आप सबसे बढ़िया किताब NR सुंदा कर लीजिए। उसके बाद ट्रीजर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक बढ़िया सी किताब है। अब देखो ये जो किताबें है कि बच्चे इन्हीं को समझ लेते हैं कि भाई इन्हीं को पढ़ के हम सिलेक्शन लेंगे। नो डाउट आप इनको पढ़ के सिलेक्शन लेंगे, लेकिन जब आप इनको पढ़ के सिलेक्शन लेने की जिद पे है तो आपको इनमें से लाइन टू लाइन ये किताब याद होनी चाहिए। आपको पता हो हर एक बात इस किताब की, आपको अगर पता हो तो आप इससे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मैंने गौतम बुद्ध की एक स्टोरी सुनी थी कि गौतम बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जो भी मैं बताऊंगा तुम जाके लोगों को बताना। अब जितना गौतम बुद्ध के दिमाग में था उन्होंने 1% अपने शिष्यों को बताया। अब शिष्यों ने जितना 1% में से सुना, उसी 1% में का भी 1% उन्होंने किताब में लिखा। अब उस 1% का मान के चलो, उस 1% का भी 1% आजकल हम लोग पढ़ के जो समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम जितना बुद्ध के पास था उसमें से लगभग 1/54 हम समझ पा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह अगर आप केवल उसी 54 को समझना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़िए। ये बुक काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट इस बुक में सारी वो चीज़ें कवर है, लेकिन ये बुक सिर्फ रिवीजन के लिए अच्छी है, ना कि आपकी होल प्रिपरेशन के लिए।
तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी कंसेप्ट मुझे क्लियर करनी है, तो आप ऊपर वाली बुक से ज़रूर रेफर करिएगा। उसके बाद ये बुक केवल आपकी रिवीजन पर्पज़ के लिए है। उसके बाद एक और बुक है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस। ये भी आर के शर्मा की है, जो लिखी थी एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस। ये भी काफ़ी बढ़िया किताब है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल रिवीजन पर्पज़ से। उसके अलावा ICR के नोट्स भी हैं। अब देखो, मैं जिस कॉलेज में था, एक प्राइवेट कॉलेज था। अब प्राइवेट कॉलेज वालों की क्या कंडीशन होती है मुझे पता है, ना वहाँ पर ठीक से लेक्चर होते हैं, ना ठीक से प्रैक्टिकल होते हैं। अब आपको खुद से तैयारी करनी होती है इन सब चीज़ों की, तो आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कि भाई ICR के नोट्स पढ़ो, ये करो वो करो। तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ICR के भी कोई नोट्स होते हैं, तो भी मैंने उनको कभी पढ़ा नहीं था। तो मैं आज भी उनको कभी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे सोर्सेस है, तो मैं उन्हीं को हर बार रेफ़र करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ICR के नोट्स बढ़िया है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई जो भी ऊपर के बुक में है, अगर हम इतने सारे बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या? तो देखो गाइस, जो भी मैंने बुक पढ़े हैं उन सब को मैं एक साथ लेकर के एक बुक में एकदम कंबाइन करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हमारी पैडाउन नाम की बुक बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। उसके बाद हमारे PDF पर काम चल ही रहा है, जो कि माइनर सब्जेक्ट के PDF है, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो माइनर सब्जेक्ट के बहुत जल्द से जल्द हमारे PDF आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो गाइस, जुड़े रहे हमारे साथ टेलीग्राम पर, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।